हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखना है और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर ज़रूर लिखिए आई शो ग्रैटिट्यूड या थैंक यू यूनिवर्स, I am happy. Thank you, universe. I am abundant. Thank you, universe. I am beautiful. Thank you, universe. I have my dream house. Thank you, universe. I have my dream partner with me. इस तरीके से पॉजिटिव रहिए और पूरे मन से जब आप ये सब लिखेंगे तो मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशंस इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। यू एंड यूनिवर्स के बीच में ये सब चलता है, ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी सी खास होने वाली है, थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी। तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइबरशिप को बढ़ा सकते हैं, बेल आइकॉन और पर्सनलाइज्ड को आप प्रेस करके रख सकते हैं। इसलिए जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊँगी तो सबसे पहले वो आप ही के पास आएगी। किसी भी रीडिंग में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। ऑर्गेनिकली आराम से रेजोनेट करती है तो सुनिएगा, रखिएगा, नहीं करती है तो जाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग एक साथ इन रीडिंग्स को देखते हैं, ठीक है। तो हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ओपन माइंड करके सुनिएगा, ओपन एटीट्यूड के साथ सुनिएगा। बहुत ज़्यादा रिजिड होके अगर गुस्से में बैठे हुए हैं, अभी अभी लड़ाई करी है, किसी से झगड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन पूरी तरीके से नहीं बना है, तो भले ही आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए। जस्ट गो ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा चिल हो जाइए, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा तो रेजोनेट ज़्यादा करेगी। रेजोनेट करती है और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, इंक्लूडिंग माई मोबाइल नंबर। कॉल मत कीजिएगा, मैसेजेस कीजिए, मैं हर मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज की रीडिंग कैसे थोड़ी खास होने वाली है या थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबके लिए मैं 3 कार्ड रीडिंग करूंगी, विच इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अब ये जनरल रीडिंग का मतलब क्या होता है? इस जनरल रीडिंग में आपकी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, आपके फैमिली ग्राउंड आ जाता है, आपका प्रोफेशन आ जाता है, आपकी जॉब आ जाती है, आपका नेम, फेम, हेल्थ, जनरल जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट में नहीं। मैं 3 कार्ड इसलिए निकाल रही हूं क्योंकि मैं आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है इन जनरल, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दूंगी। आज इस रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू कर लेते हैं। आई विल बी पुलिंग आउट 3 कार्ड्स जस्ट टू टेल the past, present and future energies of all my viewers, all my subscribers, all my followers जो कमेंट करते हैं, जो पर्सनलाइज्ड और बेल आइकॉन प्रेस करके रखते हैं। आपसे और मुझसे एनर्जीज रेजोनेट हो जानी चाहिए, अलाइन हो जानी चाहिए, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। हर हर महादेव। Thank you so much, universe, for giving me this opportunity to heal and guide my viewers. Thank you so much, my masters, my guardian angels. Let's start with the reading. First card. ये कार्ड आपका पास्ट का कार्ड है, ठीक है। सेकंड कार्ड, ये आपका प्रेजेंट बताएगा। जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है, वो थोड़ा क्लैरिटी देगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड कार्ड, और ये जो थर्ड कार्ड है ये बताएगा आपका फ्यूचर। मैं रिपीट कर रही हूं, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जनरल एरियाज ऑफ योर लाइफ को ये टच करेगी। मनी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, लव, जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, उनसे हम क्लैरिटी लेंगे। पास्ट में आया है किंग ऑफ कप्स। तो देखिए व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप शायद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फील कर रहे थे। पास्ट में आपको कुछ ऐसा फील होता था कि आप सबको
अपने से थोड़ा अलग समझते थे, आपको लगता था कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते थे। आपके पास पास्ट में भी बहुत इमोशनल टर्मोइल रहा है। आप पास्ट में भी आप अभी सोच करके देखिए कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार लोग आते हैं और मुझे यूज़ करके चले जाते हैं, मुझे ग्रांटेड ले लेते हैं। प्यार आता है ज़िंदगी में, लेकिन सब अपनी किसी ना किसी इच्छा की वजह से आते हैं मेरे पास में, यूज़ करने के लिए आते हैं। चाहे मेरे पास पैसा है इसलिए, या जॉब में भी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें मेरे बारे में सुनना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। कुछ अपर हैंड हो सकता है कि आपको लगता हो कि उन लोगों को ऐसा फ़ील करना चाहिए। पास्ट में आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी थी, ग्राउंडिंग इन द सेंस आप एक अच्छी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग बैकअप हो सकता है। आपके पास पैसा, आपके पास घर, गाड़ी, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी था पास्ट में। आप बहुत अच्छी सॉलिड ग्राउंडिंग में थे, मतलब ऐसा लगता था कि अगर कोई आपके पास आएगा मदद मांगने के लिए तो आप उसकी मदद भी कर सकते थे। इस कैपेबिलिटी में आप थे, यू वर एबल टू हेल्प अदर पीपल, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। आप पास्ट में कुछ ऐसा भी रहा होगा कि आप पहले शायद स्पिरिचुअल ज़्यादा थे, आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मानते थे, आप रिचुअल्स करते थे, जैसे दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, मंदिरों में जाना, इस तरीके की चीज़ें पहले बहुत हुई हैं आपके साथ में, और आप विलिंगली करते भी थे ये सब चीज़ें पास्ट में। दूसरा, आपको ये लगता था कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे पास्ट में, जब आप पिछली सालों आप देखें तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। आपको डर नहीं था कि क्या हो जाएगा अगर मैं ये ऐसा कोई काम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। यू वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आप चैलेंजेस लेते थे, आप एक किंग की एनर्जी में थे, कोई फूल या पेज की एनर्जी नहीं है। किंग यानी कि किंग के बाद सीधे एम्परर आता है। किंग जो होता है वो लोगों को ऑर्डर देता है, उनकी बात सुनता है, रैंडमली बोलता नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, आप खुल करके लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते थे। बेसिकली यही एक वर्ड है जो मैं सोच रही थी क्या बोलूं। आप फीलिंग वाइज बहुत हाई फीलिंग में थे, बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत ओवर वर्कड अप थे, बहुत बिजी थे, लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं था, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत, लोग आपको इस तरीके से पहले देखते थे कि आप बहुत ही एक नेचुरल हीलर टाइप के इंसान थे, कि चाहे बाहर कितना भी केओस क्यों ना हो, लेकिन मन में अगर ठान लिया कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम से मेरे फ्रेंड्स को निकालना है, या अपने घर वालों को निकालना है, अपने बच्चों को निकालना है, खुद निकलना है, या अपने लव पार्टनर को निकालना है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों नहीं था, तो वो उनके अंदर वो हिम्मत थी, आपके अंदर वो हिम्मत थी कि आप ऐसा कर पा रहे थे। लोग जब आपको दूर से देखते थे पास्ट में, तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप नेचुरली बहुत ही अबंडेंट पर्सन हैं। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके पास पैसा है तो आप अबंडेंट हैं, नहीं। लोगों को ऐसा लगता था, अब चाहे कोई भी लोग हो, दूर से जब वो आपको देखते थे, आपका रहन सहन देखते थे, आपके कपड़े देखते थे, आपका लाइफस्टाइल देखते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस इंसान है, आप बहुत दौलतमंद हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी हाई एनर्जी में लोग आपको विजुअलाइज करते थे। सचमुच में ऐसा था या नहीं था, या सिर्फ प्लेटोनिक था, एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो लोगों को नहीं समझ आता था, ओनली बाय सीइंग यू। आप बहुत ही अथॉरिटेटिव थे, आपको लीड लेना शायद पहले पसंद था, आप आगे बढ़ करके चैलेंजेस एक्सेप्ट करते थे, कुछ इस तरीके की मैन या मैस्कुलिन एनर्जी आपको फील होती थी। ये जेंडर इरिस्पेक्टिव है, आप चाहे फीमेल ही क्यों ना थे, लेकिन आपको ये एनर्जी जरूर फील होती थी कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा थे। हो सकता है कि आप अपने घर में सोल ब्रेड विनर थे, या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ले रखी थी, तो पास्ट में आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते भी थे टू एनीवन एंड एवरीवन हु वुड कम इन कांटेक्ट विथ यू। अब आ जाते हैं प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट कैसा चल रहा है। हायरोफेंट,
प्रेज़ेंट भी कुछ-कुछ पास से ही अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड है। प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है कि आप अगेन उसी एनर्जी में हैं, आप उसी अथॉरिटेटिव एनर्जी में हैं अभी भी, स्पिरिचुअल भी अभी भी आप हैं। अगर आपको जब भी मौका मिलता है तो आप मंदिर जाते हैं, जब भी मौका मिलता है तो आप अच्छा काम करने में हमेशा आगे रहते हैं। कहीं सेलिब्रेशन है, कहीं से कोई न्योता आया है, कोई सेलिब्रेशन का इन्विटेशन है, तो आप वहाँ जाना ज़रूर प्रेफ़र करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो नाम, वो रुतबा, वो सोसाइटल स्टेटस आपके लिए आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कीमत पर डिफेम नहीं होना चाहते हैं। गलत तरीके से लोग आपको समझें वो नहीं चाहते हैं और वो चीज़ पाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप कुछ भी करेंगे पर आप अपने आप को लोअर फील नहीं करवा सकते इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। स्पिरिचुअल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ चाहे अंदर कितने भी तूफान हो, अगर जॉब की बात करें तो मनचाही जॉब नहीं कर रहे या मनचाहा आपको वो एडवांसमेंट नहीं मिल रहा, वो तरक्की नहीं मिल रही है। आप चाहे अपने बिज़नेस करते हो या जॉब में हो या कुछ भी हो, आप जैसा फ़ील करते थे, जैसा आपने सोचा था कि मुझे ये तरक्की मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा, शायद वो नहीं आया है अभी तक। अभी ऐसा चल रहा है कि शायद आपके कॉन्टैक्ट में बहुत नए-नए लोग भी आए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे अगर हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो आपके बॉस हों, कलीग्स हों या आपके क्लाइंट्स हों या नए लोगों का आगमन हो रहा है, तो कोलैबोरेशन दिख रही है। मुझे यहाँ पे लव एनर्जी वाइब टाइप तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर स्टिल इन प्रेजेंट अपने आप को कहीं भूल करके गिविंग एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। आने की कोशिश कर रहे हैं मतलब कि आप लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू आर देयर, यू आर शोइंग कि आप स्ट्रांग हैं, आपकी अभी भी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बैलेंस कर चुके हैं, शायद आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको लगता है कि अब मैं उस स्थिति में हूँ, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, कि मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, कि मैं लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर करके उन्हें थोड़ा एनलाइटन कर सकता हूँ विद योर ओन एनलाइटनमेंट। अभी ऐसा हो रहा है कि आप शायद अपने घर में भी किसी तरीके का रिचुअल्स करना प्रेफर करते हैं। अपने पितरों को आप धन्यवाद दे रहे हैं, यानी कि आप थैंकफुल एनर्जी में है टुवर्ड्स योर एंसेस्टर्स। आप उन्हें थैंक करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं, आप मैच्योरली सब चीज़ों को समझते हैं। मैं बैलेंस नहीं बोलूँगी, शायद इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैच्योर पर्सन जो है वो हर चीज़ को तोल-मोल के देखेगा, को किसी को बुरा ना लग जाए। आप किसी चीज़ को ढीला छोड़ देते हो बिकॉज़ आपको पता है कि वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। किसी चीज़ को टाइट करके रखते हो जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही ज़िंदगी जैसे आइडियली बिताई जाती है, आप वैसा ही कर रहे हो। और स्टेटस, आपका वैल्यूज़, आपका जो भी रिलिजन है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं तो वहाँ क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वहाँ के कस्टम्स, आपके फादर का नाम, आपका नाम, इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी। और वो होता है ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कुछ इस तरीके से आप एनर्जी में हैं कि चाहे आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, कुछ रिलेशंस को त्यागना पड़े, आप त्यागने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी स्थिति अच्छी दिखानी है लोगों को। ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी प्रेज़ेंट में है। नाउ दिस कार्ड इज़ फॉर फ्यूचर। देखते हैं फ्यूचर में क्या है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, जिसमें आपके पास पैसा आते हुए दिख रहा है, आप सेलिब्रेशन के मूड पे दिख रहे हैं, आप बैलेंस कर चुके हैं, ब्यूटीफुली बैलेंस कर लिया है आपने अपनी लाइफ़ को। अबंडेंस आपके पास आ गई है, ऐसा मतलब फ्यूचर में आ जाएगी, ऐसा है। आप अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आप अपने पार्टनर को भी कहीं नहीं जाने देंगे, अपने साथ रखेंगे, उन्हें भी आप बहुत अबंडेंट फील कराएंगे फ्यूचर में। हर तरह से तरक्की दिख रही है। आपका प्रमोशन अगर अटका हुआ था तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो बेटर इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे।
अच्छी संगत में रहने वाले हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि नंबर 3 जिन लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, यानी कि 3, 21, 12 या 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लाइफ में आने वाले वक्त में, ये आने वाला वक्त कम से कम नहीं तो 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये एनर्जी आपके पास आनी चाहिए, जहाँ पे लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस विल हैपन, लॉट ऑफ गुड टाइम्स विल कम टू यू, फैमिली से आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, प्यार से बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, इमोशनल होंगे। आप ये देखिए 3 कप्स है और तीनों सेलिब्रेशन के तरीके से कप्स को पकड़ा हुआ है, तो लव आएगा और ओपन हार्टेडली आप उस लव को एक्सेप्ट भी करेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी मेरे व्यूअर्स जनरल रीडिंग यानी कि किसी भी लाइफ के क्षेत्र में आपका पास्ट कैसा रह चुका है, प्रेजेंट में क्या रहा है और फ्यूचर। अब मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। ये ओरेकल कार्ड्स हैं जो कि कॉस्मिक ओरेकल्स हैं, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग है, या मान लीजिए कि अगर कोई वार्निंग देना चाहते हैं यूनिवर्स और परमात्मा, आपको इन कार्ड्स के थ्रू मिल जाएगी। कार्ड्स प्लीज उठ जाइए और हमारे व्यूअर्स को, मेरे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को सही सही ब्लेसिंग और वार्निंग दीजिए, क्या इन्हें मिलेगा और क्या सोचने की जरूरत है। देख लेते हैं पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा ओरेकल, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट कार्ड। ये बोलता है रिमेंबर दैट यू कांट चेंज एनीवन बट योरसेल्फ। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग ही मानती हूं मैं इस कार्ड को, क्योंकि ये आपको बोलता है कि हर किसी दूसरे इंसान को चेंज करना, आपके अकॉर्डिंग सब लोग चलें, वो हमेशा जरूरी नहीं होता है और ऐसा होता भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए लोग आपका प्यार पाने के लिए, आपका पैसा पाने के लिए शायद ऐसा कर भी लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपने आप को बदलिए। चेंज योर सेल्फ बट नो बडी एल्स, ठीक है। अपने आप को बदलिए। अगर आप कोई गलती कर रहे थे और आपको इस चीज का रियलाइजेशन है कि हाँ आप गलती कर रहे थे, किसी रिलेशन में जबरदस्ती अटके हुए थे, किसी जॉब को सिर्फ खींच रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, दिस इज द टाइम, दिस इज द ब्लेसिंग कि उसे चेंज कर दीजिए। सेकेंड देख लेते हैं, गिव योर इनर क्रिटिक अ वेकेशन डे, बी काइंड टू योर सेल्फ। अगेन आप ही के लिए कार्ड आया है। कहीं वेकेशन पे चले जाइए, अपने आप को थोड़ा मुक्त कीजिए इन टेंशन भरी सिचुएशन से। कम आउट ऑफ दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, दे आर नॉट मेड फॉर यू। आप बहुत ड्रैग कर चुके हो एनर्जीज को, अब थोड़ा लेट लूज करिए। पार्क्स में जाइए, ट्रिप्स पे जाइए, छोटी मोटी आप वेकेशंस पे जा सकते हैं, आप शक्तिपीठ घूम कर आ सकते हैं, आप शिव धाम चले जाइए, कहीं पे भी जाइए, पर आप जाइए, बीचेस के पास जा सकते हैं। अपने आप को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है व्यूअर्स इस टाइम आपको। तीसरा और फाइनल कार्ड आपके लिए आया है, ओके, अलाइन विद योर एनर्जीज एंड मूव ऑन। आप कितने स्ट्रांग हैं ये आपको भी नहीं पता है। शायद आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिविटी को, आप टाल रहे थे। आपको पता था कि आप काफी काम कर सकते हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक नया कोई कोर्स करना चाहते थे, आप ऑकल्ट में जाना चाहते थे, पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई अपनी धारणाएं तो नहीं बना लेगा। नहीं, अब टाइम आ गया है दैट यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू अलाइन विद योर एनर्जीज। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आप कांटेक्ट करिए, आप बात करिए अगर आप उन्हें नहीं जाने देना चाहते हैं या आप उनकी लाइफ में रहना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग्स आपको ठीक लगी होंगी। मैं इनके साथ साथ टैरो से सिर्फ एक यस और नो कार्ड, ये बिल्कुल भी मैंने प्लान नहीं किया था, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी ये रीडिंग करते करते थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स की ऊर्जा देखने का बहुत मन किया, इसलिए मैं कर रही हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम आपका जनरली देख चुके हैं। ये जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें हम सिर्फ आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, और अगर आपको मालूम है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर गया है, या अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपको पता है कि इनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर्स और उस थर्ड पर्सन के बीच में आखिर क्या चल रहा है, किस तरीके की एनर्जीज हैं। ओनली 2 कार्ड्स, 1 एंड 2। आपके पार्टनर्स और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड, ओ माय गॉड, द हर्मिट।
द हर्मिट की ऊर्जा है, जितना दिखाया जा रहा है उतना ही देख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में है, एक दूसरे से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी है। दोनों ही अपने अपने दुनिया में मगन हैं, एक दूसरे को एंट्री नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कोई खास डिस्कशन नहीं है, जितना बोल दिया उतना सुन लो, तुमने जितना बोल दिया उतना मैंने सुन लिया, सिर्फ यहीं तक है। देयर इज नो लव कनेक्शन बिटवीन दीज टू व्हाट्सोएवर, कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में। उसके बाद है आपका 4 ऑफ कप्स। देखिए कप्स की ऊर्जा जरूर मैं मानती हूँ कि वाटर एलिमेंट है, इमोशंस को, लव को डिपिक्ट करता है, लेकिन अगर यहाँ देखें आप, ये जो 3 कप से खाली पड़े हैं और चौथा कप यूनिवर्स आपको दे रहा है, और आप या आप मतलब आपके जो पार्टनर है और उनके जो थर्ड पर्सन है वो अपने अपने हाथ इस तरीके से मोड़ के बैठे हुए हैं। अगर कोई सुलह करने की बात भी होती है, अगर दोनों में से कोई एक आगे भी बढ़ता है, तो नहीं, दूसरा पर्सन बिल्कुल उसे एक सिरे से खारिज कर देता है कि भैया मेरा तो तुम पीछा छोड़ो। बिकॉज अब ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। हो सकता है कि वो अब इस आपके पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो, या आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन के साथ में अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई ऑफिशियल कोई लिखा पढ़त का काम हुआ है, कोई डिवोर्स पेपर साइन करे हो सकते हैं, डिवोर्स के बारे में सोचने लग गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जोन में है, दोनों ही अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। अगर ये एक घर में भी रहते हैं तो अलग अलग रह रहे हैं, कोई इमोशनल कनेक्ट किसी के बीच में मुझे नहीं दिख रहा है। सो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये न्यूज़ अच्छी थी, पर मैं समझ सकती हूँ कि जिनके ऊपर ये बीत रहा होगा उन्हें किस तरीके की फीलिंग हो रही होगी। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके लिए एक ब्लेसिंग, बट नॉट फ्रॉम ओरेकल, फ्रॉम रेगुलर टैरो, उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, व्यूअर्स के पार्टनर्स की ब्लेसिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये प्रॉपर वार्निंग ही है, ब्लेसिंग ही है। यूनिवर्स उन्हें ये बोलना चाहते हैं कि इन्हें, अगर ये सारी सिचुएशंस ये फील कर रहे थे, ठीक है, बुरा लग रहा था, स्टक एनर्जी थी, बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, जबरदस्ती ये रिश्ता चल रहा था, सोसाइटी को दिखाने के लिए चल रहा था, तो अब वक्त आ गया है पेज बनने का। पेज यानी कि नए तरीके से इन चीजों को सोचने का। पेंटिकल्स ग्राउंडिंग होती है। अगर आपको लगता है कि डिवोर्स पेपर साइन कर दिया और थोड़ा वक्त लगेगा तो ठीक है, वक्त लगाइए, लेकिन इसे एक सिरे से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। योर पार्टनर हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डिफरेंट एनर्जीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कोई काम अगर नहीं हो रहा था, आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसके बारे में अब उन्होंने नए तरीके से सोचना शुरू करा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कॉल कांटेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स कॉल अगेन, लेट्स मैसेज अगेन, लेट्स बी इन दैट लवी डवी एनर्जी अगेन। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी इनके दिमाग में आने लग गई है। तो खुश हो जाइए, ये बहुत जल्दी आपको कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा हीलिंग का वक्त दीजिएगा अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी। तो ये आज की रीडिंग्स थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँगी। जब तक मैं दूसरी रीडिंग तैयार करती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।